हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमान कानी एंड वेलकम टू JSS फैशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना बिगिनर वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बिगिनर्स के लेवल पे जो स्टिचिंग टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं उसके बारे में बताऊँगी। तो आज का हमारा फर्स्ट लेसन है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि नेक की कटिंग कैसे करते हैं। कोई भी अगर सिंपल कुर्ती या हम कुछ भी स्टिच करते हैं तो उसके अंदर सबसे बेसिक रहता है कि हमें नेक की कटिंग की शेप पता होनी चाहिए, उसके मेज़रमेंट्स पता होने चाहिए, तो उसी के बाद हम नेक कटिंग कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसी को सीखते हैं। तो सबसे पहले तो नेक कटिंग बुकरम पे होती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो डायरेक्टली बुकरम पे ना कट करके पहले पेपर पे कट कीजिएगा। मैंने भी पेपर ही लिया है, इसलिए पहले पेपर पे कट कीजिएगा और उसी के बाद जब आपको लगे कि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और आप अच्छे से कंप्लीटली विद कॉन्फिडेंस बना सकते हैं, तो ही बुकरम पे डायरेक्टली गला काटिएगा। अदरवाइज़ पहले पेपर पे कट करके उसके बाद आप बुकरम पे सेम गला कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पेपर लिया है इस तरीके से। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे अराउंड 8 इंच इन लेंथ एंड 8 इंच इन विड्थ, दोनों मैंने 8-8 इंच लिया है, क्योंकि मेरा जो नेक डिज़ाइन है, जो भी नेक है, उसकी लेंथ मैं रखने वाली हूँ 6.5 और विड्थ रखने वाली हूँ 3। तो अगर 6.5 है तो आपका जो भी लेंथ आपको रेडी करना हो उससे कम से कम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा पेपर लेके चलना, या कैनवास जो भी बुकरम है आप लेके चलना। अदरवाइज़ वो जो हमें कटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना। तो अब मैंने 8 इंच का रखा है और इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद हम एक मार्कर की हेल्प ले लेंगे। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप पेंसिल भी ले सकते हैं। मैंने एक मार्कर की हेल्प से सबसे पहले जो है, मैं अपनी जो लेंथ है, मेरी नेक की लेंथ अराउंड 6.5 मुझे रेडी रखनी है। तो जो भी आपकी नेक की लेंथ आपको रेडी रखनी हो उसके अंदर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। जैसे मुझे 6.5 रेडी रखनी है तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर दूँगी। इसी तरीके से मैं यहाँ भी एक 7 इंच पे मार्क लगा दूँगी। अब मुझे नेक की विड्थ जो है वो ओनली 3 इंच की रखनी है, तो 3 इंच पे मैं इस तरीके से यहाँ से विड्थ में मार्क कर लूँगी। यहाँ पे भी मैं 3 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब मैं स्केल की हेल्प से एक बॉक्स रेडी कर लूँगी ताकि मैं अपने नेक को प्रॉपर शेप दे सकूँ। इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर दूँगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होते ही आपका एक बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरीके से। अब इस बॉक्स में आप जो भी आपका डिज़ायर पैटर्न है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, अगर आप ये बॉक्स रेडी कर लेते हैं तो आपका नेक का जो मेज़रमेंट है वो कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरीके से एक बॉक्स रेडी करना है। अब जैसे कि मैं आपको बेसिक सबसे पहले बता देती हूँ राउंड नेक की कटिंग कैसे करते हैं। तो मैं जो भी शेप है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। ये मेरी लेंथ का पॉइंट है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और एक राउंड सर्कल डॉट्स के साथ ही स्टार्ट करें गाइस। डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ ना करें, डॉट्स के साथ करें। उसके बाद आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको करेक्शन के लिए, अगर डॉट्स रहेंगे तो आप करेक्शन इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से राउंड शेप देंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्क करके इसके चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने दोनों ही शेप राउंड में ही रखी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हम पहले आउटसाइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो निकाल लेंगे। कई बार हम ड्रॉ करने में भी कुछ मिस्टेक करते हैं, तो अपनी सीजर की प्रैक्टिस ऐसी रखें कि अगर आपने ड्रॉ में कुछ मिस्टेक भी की है तो सीजर की हेल्प से आप थोड़ा सा उसको करेक्शन कर सकें। जैसे मैंने यहाँ पे हल्का सा कर्व लेके इस तरीके से उसको करेक्ट किया है। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारा एक राउंड नेक कट के रेडी हो गया है। अब अगर हम ये बुकरम पे कट करते हैं और बुकरम पे कट करने के बाद हम लोग फैब्रिक पे पेस्ट करके इसका प्रॉपर नेक बना सकते हैं किसी भी कुर्ती पे। तो इस तरीके से सबसे इजी मेथड है। अगर इस तरीके से आप कोई भी नेक कटिंग करते हैं तो आपका नेक कभी भी गिरेगा नहीं, बहुत
जोल भी नहीं आएगा आपके नेक में बिल्कुल भी, और बहुत फिनिशिंग के साथ आप कोई भी नेक रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं एक और शेप आपको काट के बता देती हूँ कि कैसे कटेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक बार स्क्वायर शेप। वही सेम मैंने 8 इंची फैब्रिक वही पेपर ले लिया है, 8 इंच का पीस। मैं सेम वही बॉक्स रेडी करूँगी जैसे मैंने पहले किया था। 6.5 के लिए मैं 7 इंच पे मार्क कर लूँगी लाइक दिस। और अब यहाँ से विड्थ के लिए जैसे मैंने पहले लिया था 3, अगर आपको विड्थ कम लेनी है आप 2.75 भी ले सकते हैं, आप 2.5 भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कितना विड्थ चाहिए नेक का। एटलीस्ट मिनिमम 2.75 तो विड्थ होना ही चाहिए किसी भी नेक का। अब हमने ये बॉक्स रेडी कर लिया। तो गाइस अब मैं जो बताने वाली हूँ नेक है वो है स्क्वायर शेप। अगर आप कोई भी स्क्वायर शेप नेक की कटिंग कर रहे हैं ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप इस तरीके से स्क्वायर शेप कट करके नेक नहीं बना सकते। उसका रीज़न होता है, अगर हम ये विड्थ यहाँ से 3 इंच ले लेते हैं तो गला बहुत पूरा फैल जाता है और वो साइड से आपको बहुत प्रॉब्लम होती है उसकी शेप में। तो इसलिए हमेशा स्क्वायर नेक में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमें यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से हमें एटलीस्ट हाफ या 0.75 इंच को कम करना होता है। ये मैं 0.75 यहाँ से कम कर दूंगी और अब मैं इसको एक शेप दूंगी। लाइक दिस। तो अब अगर आप इस तरीके का स्क्वायर नेक पहनते हैं तो ये नेक फैलेगा नहीं, ये बिल्कुल प्रॉपर बैठता है जैसे नेक हमारी बॉडी पे, और बिल्कुल भी गिरेगा भी नहीं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है स्क्वायर नेक में, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। तो अब मैं इसको कटिंग करके बता देती हूँ आपको। इसको कट करने के लिए ये देखिए नेक हमारा कट चुका है। मैं इसके साइड भी कट कर देती हूँ ताकि इजीली हम लोग इसे पेस्ट कर दें। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हम अपना स्क्वायर शेप जो है नेक वो रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट हमने रेडी किया था हमारा ये राउंड नेक, उसके बाद हमने रेडी किया स्क्वायर शेप, और बाकी के भी शेप्स मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली आप कौन कौन से शेप्स रेडी कर सकते हैं। एक इस तरीके से आप एक पान शेप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट में बहुत चलता है, ब्लाउजेस में भी बहुत ज़्यादा चलता है, इस तरीके से पान शेप। द नेक्स्ट वन इज वी शेप। वी शेप में हल्का सा राउंड का कर्व देंगे। अगर वी शेप स्ट्रेट हम लेते हैं तो बहुत ही छोटा सा गला बनता है, अगर इसको थोड़ा सा कर्व दे देंगे तो वो थोड़ा सा ब्रॉड बन जाएगा और बहुत ही प्यारा सा शेप आता है। इसके बाद हमने बनाया है एक इस तरीके का राउंडिंग तिकोना शेप, इसे कहा जाता है तिकोना। इसमें 3 कॉर्नर्स है, सो इसलिए तिकोना शेप करके इसे बनाया जाता है। यहाँ पे राउंड्स देते हैं एक तरीके से। ये थोड़ा बहुत पान शेप से रिलेटेड रहता है और अभी रिसेंटली ये ब्लाउजेस में बहुत ट्रेंडिंग है। आप इस तरीके से राउंड में छोटा सा वी भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल रेडीमेड कुर्तीज़ में इसी टाइप के नेक बने हुए आते हैं। राउंड दिया, राउंड में छोटा सा वी देना है ताकि एक बहुत ही एलिगेंट सा लुक आ जाता है। उसके बाद लास्ट एक ये भी रेडी कर सकते हैं हम। ऐसे तो नेक डिज़ाइंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर बेसिक में हम जाएं तो कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और आज तक वो सेम चल रहे हैं। वो बेसिक और एडवांस दोनों में काम आते हैं। इस तरीके से ये स्टेयर लुक होता है। बॉक्सेस नेक भी कहा जाता है इसको, अगर आप देखें तो ये स्टेयर लुक भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 8 पैटर्न्स रेडी होते हैं। 8 पैटर्न्स के नेक रेडी होते हैं जो कि हम इजीली अपनी बेसिक कुर्तीज़ में रेडी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप भी पेपर पे अपनी डिज़ायर शेप जो है अपने नेक की जो भी आपको कुर्ती में बनानी है वो पेपर पे कटिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आपको प्रैक्टिस के बाद कॉन्फिडेंटली लगे कि आप डायरेक्टली बुकरम पे कट कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली बुकरम पे कट करके उसे फैब्रिक पे पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए, ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल गला कैसे बनाया जाता है ऑन फैब्रिक। और प्लीज़ गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं तो बुकरम वेस्ट ना कीजिए, फैब्रिक वेस्ट ना कीजिए, जो भी काम है वो पेपर पे ही कीजिए। पेपर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और प्रैक्टिस के बाद हम इजीली कोई भी पैटर्न हम रेडी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।